साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें शिक्षा जगत की समस्त खबरों के लिए। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एडिशनल विषय के बारे में, जो 2 दिन पहले फैसला ओपन हुआ है जिसमें एडिशनल विषय को अयोग्य घोषित कर दिया गया है डबल बेंच द्वारा। तो साथियों, ये इस मैटर में बात करेंगे कि एडिशनल विषय क्या होता है। एडिशनल विषय साथियों, स्नातक के पश्चात जिस विषय में आपने स्नातक की है, जिन विषयों में उसके अतिरिक्त अगर आप योग्यता प्राप्त करते हैं तो वो एडिशनल विषय होगा। तो बहुत से अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी हर साल इसमें एडिशनल विषय में योग्यता अर्जित करते हैं। इसमें आपको 6 पेपर 1 वर्ष में उत्तीर्ण करने होते हैं, फिर आप उस विषय से भी परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हो। तो साथियों, इसमें मैटर में यह था कि 2016 और 2018 में इंग्लिश की पोस्ट ज़्यादा थी और बहुत से अभ्यर्थियों ने इंग्लिश की से एडिशनल सब्जेक्ट से योग्यता प्राप्त कर ली और उसमें चयन भी हुए। तो जब चयन हुए तो जो कट ऑफ से बाहर रह गए थे अभ्यर्थी, जो इंग्लिश लिटरेचर, प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर के जिन्होंने ग्रेजुएशन में थी, उन्होंने इसका विरोध किया एवं उन्होंने इस पर कोर्ट में केस किया कि एडिशनल सब्जेक्ट योग्य वैलिड नहीं है और उन्हें अयोग्य किया जाए। तो सिंगल बेंच ने इसे उस समय मान लिया और इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि जो बाहर से डिग्री लाए वो फर्जी तरीके से लाए और 70-30 के वेटेज के कारण, 30% वेटेज में जो ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ते थे, इसके कारण उन्हें फायदा मिल रहा है एवं जो इंग्लिश लिटरेचर के प्रॉपर स्टूडेंट है उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है और वेटेज के कारण फर्जी। उनका आरोप था कि कुल मिला के कि बाहर से लागे ज़्यादा अंकों के साथ फर्जी डिग्री लाई है और इस पर रोक लगानी चाहिए। और उन्होंने उस पर, जब इसमें सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने इसका विरोध किया एवं कोर्ट में इसको सिंगल बेंच में इनवैलिड कर दिया। तो कोर्ट ने भी माना कि इसे अयोग्य माना। फिर जो अभ्यर्थी थे और सरकार थे वो डबल बेंच में गए और उस समय स्टे लिया और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। और ज़्यादातर जो इंग्लिश के पद ज़्यादा थे, इसलिए इंग्लिश के अभ्यर्थियों को स्टाम्प लिखाया गया कि आपकी नियुक्ति फैसले के अधीन रहेगी और बाकी अभ्यर्थियों को नहीं लिखाया गया था। तो अब जो फैसला है वो इंग्लिश पर आया है कि इंग्लिश के इनको एडिशनल को अयोग्य कर दिया गया है और बाकी सब्जेक्ट पर इसका नहीं आया। पर बाकी सब्जेक्ट वाले भी निश्चिंत रहे, क्योंकि अगर इंग्लिश पे आया तो वो उन पर भी फैसला आ सकता है। तो साथियों, एडिशनल विषय में अब सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट में इस पर एसएलपी दायर कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार एसएलपी दायर करे तो उन्हें या तो जो अभ्यर्थी लगे हुए इन्हें वापस हटाना पड़ेगा। और आप जानते ही है, किसी एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद इतना सरल नहीं है उसको हटाना, क्योंकि वो भी स्टे ले आएगी फिर तो साथियों, इसके बारे में ये है कि अब सरकार या तो एसएलपी दायर या फिर अतिरिक्त पद सृजित कर सकती है और जो कट ऑफ वापस रिशफल करे और उनका सिलेक्शन कर दे। तो फिर अगर ऐसा करे तो फिर 2021 में एडिशनल वैलिड नहीं होंगे, वो अयोग्य हो जाएंगे, फिर सरकार उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो या तो सरकार साथियों एसएलपी दायर करेगी या फिर जो अभ्यर्थी जिन्होंने एडिशनल किए वो इस पर खिलाफ एसएलपी दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो सरकार इसके खिलाफ एसएलपी दायर कर सकती है और कई समूह भी बन रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप और जो एडिशनल अभ्यर्थियों के, जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और वो भी इस फैसले की चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो एडिशनल जो नहीं है वो भी इसके लिए तैयार है। और जो एडिशनल जिन्होंने कर रखी है, जो 2021 में फॉर्म भर रहे हैं, जो पहले के छात्र हैं, वो भी, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी इसके खिलाफ चुनौती देने के लिए मन बना चुके हैं। तो साथियों, ये तो भविष्य में पता चलेगा कि इसका क्या होता है मैटर का। परंतु साथियों, जब तक इसका निर्णय नहीं आता तब तक जो एडिशनल के अभ्यर्थी है, जिन्होंने अभी 2021 में एडिशनल जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो भरना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी जरूर रखें, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आता तब तक उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार साथियों, पर उनके लिए ये सलाह जरूर है कि वो अन्य सब्जेक्ट से उससे तैयारी अच्छी तरीके से करें, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए और एडिशनल हो जाए तो भी अगर बाहर आ जाए तो भी उन्हें कोई ज़्यादा समस्या ना हो। और साथियों, हम तो इसका फैसला तो नहीं सुना सकते कि अयोग्य हो गए, योग्य हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय भविष्य में आएगा। और तो साथियों, क्योंकि शिक्षक संघ ने भी सरकार को ये ज्ञापन दिया है और पत्र लिखा है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए इस फैसले को, क्योंकि शिक्षक संघ का ये कहना है कि प्रमोशन में और डीपीसी में इसका प्रयोग होता है एडिशनल सब्जेक्ट से, और भूतकाल में बहुत से शिक्षक इसी आधार पर सेकंड ग्रेड और प्रमोशन हुआ है, थर्ड ग्रेड से उनका सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हुआ है। तो साथियों, उन्होंने भी लिखा है कि इसके खिलाफ चुनौती दी जाए। तो साथियों, अब 1-2 पक्ष हो गए, एक तो एडिशनल पक्ष में, एक एडिशनल के विपक्ष में। तो साथियों, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट से इसका निर्णय आ सकता है, क्योंकि अगर सरकार नहीं जाएगी तो अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं वो भी जाने के लिए।
तो साथियों देखते हैं क्या होता है। पर रीट 2021 से जो उन्होंने एडिशनल से, उनके लिए एक विशेष सलाह है कि वो जरूर अपनी तैयारी जारी रखें, निर्णय कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।